वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान? कौम की नजरें शहर इख्तिदार पर। इलेक्शन नताइज आने के बाद हुकूमत साजी के अहम मरहले के लिए जोड़ तोड़। सूबों में भी नंबर गेम का चक्कर शुरू। नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक शामिल। लीगी रहनुमाओं की आसिफ अली जरदारी और बिलावल से मुलाकात के बाद फजलुर रहमान के साथ बैठक मुतवक्के। मियां शहबाज शरीफ के MQM से भी राब्ते। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और चौधरी शुजात की मुलाकात भी मुतवक्के। मुल्क की तारीख में पहली बार आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली में सबसे आगे 99 नशिस्तों पर फतहयाब। 73 नशिस्तें जीतकर नून लीग अक्सरियती जमात बन गई। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें समेट ली। MQM पाकिस्तान की 17 हलकों में जीत। काफ लीग ने 3, JUI 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 हलकों में कामयाब रही। दीगर जमातों ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। पंजाब में शेर की धाड़। सूबाई असम्बली की 144 सीटें जीत ली। 129 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें। सिंध में तीरों की बरसात। पीपल्स पार्टी 84 सीटों के साथ सबसे आगे। MQM 28, आज़ाद उम्मीदवारों की 14, GDA 2 और जमात इस्लामी को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। 91 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। JUI 8 और नून लीग 5 सीटों पर फाते। पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3 और ANP को 1 नशिस्त मिली। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें। नून लीग को 8 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 हलकों में कामयाब रही। कामयाब आम इंतखाबात पर आर्मी चीफ की पूरी कौम को मुबारकबाद। आईन पाकिस्तान पर अवाम के मुश्तरका एतमाद का इजहार। कहा, तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। गौर करना चाहिए आज मुल्क कहाँ खड़ा है, बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। बोले, पाकिस्तानी अवाम की इंतखाबात में आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतखाबात और जमहूरियत अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबी अमल महफूज बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत की भी तारीफ। इंतखाबी नताइज ताखीर का शिकार क्यों हुए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। कुछ देर बाद रिजल्ट लेट होने की वजूहात बताई जाएंगी। कमीशन मेंबरान भी इंतखाबी नताइज में ताखीर पर बरहम। अब तक के नताइज से मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। अवाम को वोट कास्ट करने का हक दिया गया और उसकी गिनती भी हो गई। निगरां वजीर आजम का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी रोकने का मौसर तरीका मवासलाती निज़ाम मुनक़ता करना था। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, नवाज शरीफ का अज़्म। कहा, लड़ाई का मूड रखने वाले सुन लें, हम लड़ना नहीं चाहते। मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लीगी कायद की तमाम जमातों को मिल बैठकर हुकूमत बनाने की दावत। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से तमाम इंतखाबी नताइज का फौरी तौर पर ऐलान करने का मुतालबा। PTI वफाक में हुकूमत बनाएगी। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने खुद साख्ता वजीर आजम बनकर खिताब किया, उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान 2 हलकों से कामयाब। NA 117 में अली एजाज को बड़े मार्जिन से हराया। PP 149 पर आजाद उम्मीदवार को शिकस्त थी। कामयाबी पर अब्दुल अलीम खान का अवाम से इजहार तशक्कुर। खिदमत का सिलसिला मजीद तेज करने का अज़्म। कराची में पतंग की ऊंची उड़ान। MQM ने कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी ने 7 सीटों पर फतह अपने नाम की। PTI का मुकम्मल सफाया। MQM पाकिस्तान का कल यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। मियां शहबाज शरीफ को कराची आना चाहिए। पेशावर में 8 नशिस्तों के नताइज तब्दील किए गए। तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने जाती हैसियत में बताया कि हमारी मजबूरी थी। तैमूर झगड़ा का इल्जाम।
अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कामरान बंगश बोले, मेरे हल्के में जो जीता वो 7वें नंबर पर था। NA 47 और 48 का नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी और शुएब शाहीन ने दरखास्तें दायर कर दी। रेहाना डार की ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त, दोबारा गिनती का हुक्म देने और फॉर्म 47 का नतीजा कालअदम करार देने की इस्तदा। परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही का भी वोटों की दोबारा गिनती के लिए रुजू। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को 15 फरवरी को तलब कर लिया। NA 148 मुल्तान से हारने वाले आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी 293 वोट से कामयाब करार पाए। मुस्तरद वोटों की तादाद 12,665 है। दौलत मुश्तरका के मुबसरीन की पुरअमन इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। इलेक्शन खुशगवार माहौल में हुए, लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर निकले। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी काबिल तारीफ। EMS सिस्टम बेहतरीन काविश थी। सरबरा कॉमनवेल्थ वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंटरनेट की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिलना खुश आइंद। मुल्क में बेयकीनी का दौर खत्म होगा। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। फाफेन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। 9 मई के वाक़यात। 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने फैसला सुनाया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा। शेख रशीद अडियाला जेल से रहा। मेरा तीसरा चिल्ला है, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। रिहाई के बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। SHO शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। असामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए। PTF के इंतखाबात में टेनिस स्टार को 8 वोट मिले। 9 मुंतखब सदर मुल्क में टेनिस के फरोग के लिए पुरअज़्म। और AFC एशियन कप का फैसला कुन मार्का। आज फाइनल में कतर और उर्दन का टाकरा। सेमीफाइनल में कतर ने ईरान को शिकस्त दी। उर्दन ने जनूबी कोरिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की।